नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। क्या सच में बाल हनुमान सूर्य को फल समझकर खाने पहुंच गए थे? क्या एक नन्हे बालक की शरारत से पूरा ब्रह्मांड संकट में आ गया था? आज की यह अद्भुत कथा हमें बताती है कि कैसे बाल हनुमान को मिले ऐसे दिव्य वरदान जिन्होंने उन्हें अमर और अजेय बना दिया। बहुत प्राचीन समय की बात है, जब देवताओं और पृथ्वी के बीच सीधा संबंध हुआ करता था। एक अप्सरा थी माता अंजना, जिन्हें श्राप के कारण पृथ्वी पर वानर रूप में जन्म लेना पड़ा। उन्होंने भगवान शिव से एक तेजस्वी पुत्र की कामना की। उसी समय राजा दशरथ द्वारा किए गए यज्ञ से प्राप्त दिव्य पायसम का एक अंश वायुदेव के माध्यम से माता अंजना तक पहुंचा। जब माता अंजना ने उस दिव्य प्रसाद को ग्रहण किया तो एक अद्भुत बालक का जन्म हुआ। वह कोई साधारण बालक नहीं थे, वे थे बाल हनुमान। हनुमान जी को भगवान शिव का अंश माना जाता है और वायुदेव के पुत्र होने के कारण उनमें अपार शक्ति थी। बचपन से ही उनकी ऊर्जा अद्भुत थी। वे आकाश में उड़ जाते, बादलों के साथ खेलते और पर्वतों पर छलांग लगा देते। एक दिन सुबह का समय था, आकाश लाल और सुनहरे रंग से चमक रहा था। तभी बाल हनुमान की नजर आकाश में चमकते हुए एक गोल आकार पर पड़ी। उन्हें लगा, यह कोई पका हुआ मीठा फल है। वह फल वास्तव में सूर्य देव थे। बाल हनुमान खुशी से उछले और सूर्य को पकड़ने के लिए आकाश की ओर उड़ चले। उनकी गति इतनी तेज थी कि वे क्षण भर में आकाश की ऊंचाइयों तक पहुंच गए। देवताओं में चिंता फैल गई। यदि सूर्य को कुछ हो जाता तो पूरी सृष्टि संकट में आ जाती। देवताओं के राजा इंद्र ने स्थिति को गंभीर समझा। उन्होंने अपना शक्तिशाली वज्र चलाया जो हनुमान जी से टकराया और वे नीचे गिर पड़े। जब ये बात वायुदेव को पता चली तो वे अत्यंत क्रोधित हो गए। उन्होंने अपने पुत्र को अपनी गोद में उठा लिया और एक गुफा में चले गए। क्रोध में उन्होंने पूरी सृष्टि में वायु का प्रवाह रोक दिया। हवा रुकते ही सभी जीव जंतु परेशान हो गए। सांस लेना कठिन हो गया। पूरी सृष्टि संकट में आ गई। तब सभी देवता मिलकर ब्रह्मा जी के पास पहुँचे और उसे समाधान करने का आग्रह किया। ब्रह्मा जी सभी देवताओं को साथ लेकर वायुदेव के पास पहुँचे। उन्होंने बाल हनुमान को आशीर्वाद दिया और उन्हें तुरंत स्वस्थ कर दिया। इसके बाद सभी देवताओं ने हनुमान जी को दिव्य शक्तियाँ प्रदान की। इंद्रदेव ने आशीर्वाद दिया कि उनका वज्र अब कभी हनुमान जी को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। सूर्य देव ने उन्हें ज्ञान और तेज प्रदान किया। वरुण देव ने उन्हें जल से सुरक्षा दी। अग्निदेव ने उन्हें अग्नि से अजेय बना दिया। यमराज ने उन्हें उत्तम स्वास्थ्य और दीर्घायु का आशीर्वाद दिया। विश्वकर्मा ने कहा कि कोई भी अस्त्र या शस्त्र उन्हें हानि नहीं पहुंचा सकेगा। इन सभी वरदानों के कारण हनुमान जी असीम शक्ति के स्वामी बन गए। आगे चलकर यही शक्तियाँ रामायण में उनके महान कार्यों का कारण बनी। उन्होंने समुद्र पार किया, लंका में प्रवेश किया और भगवान श्री राम की सेवा में अपना जीवन समर्पित कर दिया। हनुमान जी की सबसे बड़ी शक्ति उनकी भक्ति थी। उनकी कथा हमें सिखाती है कि सच्ची श्रद्धा और समर्पण से मनुष्य असंभव को भी संभव बना सकता है। आज भी लोग श्रद्धा से कहते हैं, बुद्धिर्बलम यशोधैर्यम निर्भयत्वम रोगता अजाड्यम वाक्पटुत्वम च हनुमत स्मरणात् भवेत्। अर्थात हनुमान जी का स्मरण करने से बुद्धि, बल, साहस और स्वास्थ्य प्राप्त होता है। दोस्तों, हनुमान जी की यह कथा हमें प्रेरणा देती है कि जीवन में विश्वास और भक्ति से हर कठिनाई को पार किया जा सकता है। अगर आपको ये कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और कमेंट में लिखें, जय बजरंगबली। धन्यवाद।